आई एम सना, वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आपको पता है रमज़ान आ रहा है तो मैं शामी कबाब बनाने लगी थी रमज़ान के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सीक्रेट स्पेशल बहुत ही डिलीशियस टेस्टी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये है मटन के शामी कबाब और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ये मैंने किस तरह से बनाया। आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी और यमी है और बहुत ही रेशेदार कबाब है। आप देख सकते हैं इस तरह का, ये बहुत यमी है। आप मेरी रेसिपी ट्राई करें, ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। तो आप लोग इसको केचप या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना है आपने, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि मैं रमज़ान की बहुत ही डिफरेंट, यूनिक और डिलीशियस रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है इन शामी कबाब को। लेट्स गो। तो दोस्तों फर्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट है चने की दाल। और चने की दाल मैंने यहाँ पे ली है 1 kg 1 किलो। उसको बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है और उसके बाद मैंने 40 मिनट्स के लिए पानी में भिगो दिया था। मैंने पानी निकाल लिया इस तरीके से। आपने कम से कम 30 मिनट ज़रूर भिगोना। माई सेकेंड इंग्रेडिएंट इज़ मटन। यहाँ पे मैंने 1 kg बोनलेस मटन लिया है शामी कबाब बनाने के लिए और मैंने इक्वल क्वांटिटी ली है 1 kg ही दाल 1 kg ही मटन। और इस रेसिपी की कमाल बात यही है कि ये इक्वल क्वांटिटी से भी रेशेदार बहुत ही यमी कबाब बनेंगे, वरना लोग दाल से डबल मटन लेते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मीट पसंद है तो आप इसे ज़्यादा मीट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा कमाल की बात है कि इतने इक्वल मीट के साथ भी टेस्टी शामी कबाब बनाना। फर्स्ट स्टेप में हम लोग दाल को डालेंगे। ये देगची ली है मैंने, इसमें मैंने अपनी दाल डाल दी है जो कि थी मेरी 1 kg। दाल डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी 2 ग्लास वाटर। दाल डाल के मैंने 2 ग्लास पानी डाला है, जिसमें हमारी दाल अच्छी तरीके से गल जाए। ना हमने इसको बहुत सख्त रखना है, ना ही बहुत सॉफ्ट करना है। पानी डालने के बाद जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। ये मैंने पहले से पेस्ट बना के रखा हुआ है। और जिंजर पेस्ट जो है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। बहुत भर भर के आपने डालना है, क्योंकि अदरक का टेस्ट जो है वो शामियों को बहुत ही अच्छा यमी फ्लेवर देता है। नेक्स्ट आई एम गोना ऐड चिली पाउडर। मैं इसमें 2 टीस्पून चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारी ये जो लाल मिर्च पाउडर है ना इतनी तीखी नहीं है इस दफ़ा। आप इससे कम मिर्चें या इससे ज़्यादा मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें पुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। नाउ आई एम एडिंग सॉल्ट। नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑनली। नाउ आई एम एडिंग 1 टीस्पून हल्दी। टर्मरिक पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून भर के। मिक्स इट वेल। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी और मैं इसको ढकूंगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, जिससे मेरी दाल बहुत अच्छी से गल जाए, ना बहुत ज़्यादा सख्त रह जाए और ना ही बहुत ज़्यादा हलवा हो जाए। जी दोस्तों, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है इसके लिए आपको प्रेशर कुकर लेना है, क्योंकि मटन है मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से गल जाए। और आप देख सकते हैं मेरा दूध वाला आ गया था। साइड पे मैंने दूध बॉयल होने रखा है और यहाँ पे हमारी दाल को कोरी है, जिसको मैंने रख दिया पकने के लिए। जैसे ही आप दाल पकने रखेंगे तो आपने सेकंड स्टेप कर लेना है, वो है हमारे गोश्त को हमने गलाना है। मीट को मैंने ऐड कर दिया है इस प्रेशर कुकर में। अब इस मीट में मैं पानी ऐड कर दूंगी। मैं थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ, जिसमें जो है मीट हमारे पास गल जाए। स्टेप में मैं इसमें ऐड करूँगी मोटी इलायची, 2 मोटी इलायची और 2 ही स्टार सीड्स मैंने ऐड कर दिए हैं। इसमें कुछ लौंग है, काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा है। आपने टोटल जो है 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला ऐड कर देना है अपने गोश्त को जो है पकाने के लिए, बॉईल करने के लिए। अब मैं जो है प्रेशर को कवर कर दूँगी, ताकि जो है 10 मिनट्स का प्रेशर मैं लगाऊंगी बस, और मेरे पास जो मीट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगा। ओ बंद हो जा भाई। ये मेरा प्रेशर बंद हो गया है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और 10 मिनट्स तक ये कुक होगा। जी दोस्तों, मैंने प्रेशर कुकर के नीचे चूल्हा बंद कर दिया है और स्टीम भी निकल चुकी है। मैं चेक करूँगी हमारा जो मीट है वो गल चुका है कि नहीं, और मैं इसको निकाल लूँगी। अब मीट कम्प्लीटली बॉयल हो चुका है तो इसके मैं पीसेस कर लूँगी, लाइक जिस तरह आप सैंडविच के लिए करते हैं इस तरीके से जो है आपने पीसेस कर लेना है। इस तरह से मैं सारे मीट के जो है पीसेस कर लूँगी। जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दाल मेरी पक गई है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। जो ज़रा सा पानी था उसको मैंने ड्राई कर लिया था, चूल्हा तेज़ करके फ्लेम को हाई करके। ना आपने बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है और ना बहुत ज़्यादा हलवा, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लुक गाइस, मैंने अपनी दाल जो है चॉपर में ऐड कर ली है। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से चॉप करूँगी।
आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी दाल को चॉप कर लिया है। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, मिर्च मसाले इसमें कौन से ऐड होने हैं, वो शामी कबाब को बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये मीट मैंने बॉईल करके इस तरीके से इसको पीसेस कर लिया है, जिस तरह हम सैंडविच के लिए पीस करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। सबसे पहले ये बॉयल मीट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। माई नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ अनियन। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको चॉप कर लिया। जब मैंने दाल को चॉप किया था उसके फ़ौरन बाद मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया। आप जब अलग से चॉप करके प्याज डालते हैं शामी कबाब में तो वो बहुत ही यमी फ्लेवर आता है। तो मैं ये इसमें ऐड कर दूँगी चॉप अनियन। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। माई नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ ग्रीन चिली। हरी मिर्चों को आपने पीस के डालना है। कोशिश करें इस तरह की चट्टू में आप पीस लें तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। ये छोटी वाली बहुत ही तीखी वाली हरी मिर्चें जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ। सो आई एम गोना ऐड 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली। और मैं बाद में इसको टेस्ट कर लूँगी। अगर मुझे मिर्चें कम लगी तो मैं इसमें हरी मिर्चें और ऐड कर दूँगी, क्योंकि मेरे भाइयों को जो है बहुत स्पाइसी पसंद है शामी कबाब। सो गाइस, मैंने दाल को टेस्ट किया था, इसमें नमक मुझे कम लगा था तो मैं दोबारा से नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। अगेन आई एम गोना ऐड सॉल्ट। माई नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ ब्लैक पेपर। काली मिर्च लेनी है आपने, और काली मिर्च शामियों को बहुत टेस्टी बनाती है। काली मिर्च आपने ज़रूर डालनी है अपने शामी कबाब में। आई एम एडिंग 2 टीस्पून काली मिर्च। नेक्स्ट मसाला इसमें जाएगा सूखा धनिया। सूखा धनिया मैं इसमें डालूंगी 4 टीस्पून, क्योंकि सूखा धनिया बहुत अच्छा फ्लेवर देता है शामी कबाब को। तो आपने पाउडर फॉर्म में सूखा धनिया इसमें ऐड कर देना है। 4 टीस्पून मैंने जो है सूखा धनिया ऐड कर दिया इसमें। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टीस्पून। 2 एंड 3। ये मसाले बहुत ही टेस्टी बनाती हैं शामी कबाब को। माई नेक्स्ट मसाला इज़ गरम मसाला पाउडर। गरम मसाले का पाउडर मैं सिर्फ 1 टीस्पून ऐड करूँगी, क्योंकि ये फ्लेवर में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एडिंग 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। लाल मिर्च भी मैं 1 छोटा चाय का चम्मच और डाल रही हूँ। इंग्रेडिएंट इज़ एग। आपने एग लेना है, मैं इसमें 1 अंडा डाल दूँगी। अब इस मटेरियल को हाथों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। और सना जी चलो ब्रेसलेट उतार दो, अब मिक्सिंग टाइम आ गया। मिक्स इट वेल। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस मटेरियल को मिक्स करना है। सारे मसाले आपस में घुल मिल जाएं, कोई भी जुदाइयाँ ना रहें इनमें। तो थोड़ी जान लगाओ सना, मिक्स करो। जी दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको शेप दूंगी और फिर आपको फ्राई करके बताऊंगी। इस तरीके से आपने थोड़ा सा मटेरियल लेना है। जी, इस तरीके से आपने स्मार्ट सी शेप दे देनी है। कुछ लोग बहुत बड़े साइज़ में पसंद करते हैं। आपको जो भी साइज़ पसंद हो आप उस साइज़ में शेप दे सकते हैं अपने शामी कबाब को, लेकिन मुझे ये स्मार्ट सा क्यूट मीडियम साइज़ ही पसंद है। इसमें खूबसूरत लगते हैं शामी कबाब। तो आप कोशिश किया करें कि मीडियम साइज़ में जो है आप शेप दिया करें। टन कबाब को शेप दे चुकी हूँ मैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई बहुत अच्छा सा। ये मेरे पास एग है। सबसे पहले आप एग में डिप करेंगे, इस तरीके से अच्छी तरह से उसकी कोटिंग कर लें। इस तरह से एग में डिप करके अब मैं इसको फ्राई करूँगी। आप एग की कोटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है आपने इसको फ्राई करते हुए। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी तो ये फ्रेश हैं, इजीली कुक हो जाएंगे। आप जब इसको फ्रीज़ कर लेंगे तो फिर ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। आप मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें। कोटिंग आपने एग की अच्छी तरह से करनी है। कुछ लोग ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी पसंद करते हैं कबाब पे, तो आप वो भी कर सकते हैं एग लगाने के बाद। लेकिन एग के साथ ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत नहीं होती। ये शामी कबाब का देसी स्टाइल है। देखिए कितना परफेक्टली कुक हो गया है। इस तरह का गोल्डन ब्राउन आपने करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, लेकिन आपने क्रिस्पी करना है इसको मीडियम फ्लेम पे पकाकर। टन सब शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं। आप इसे केचप या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये मेरी बहुत ही सिंपल, डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी है। आप मेरी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बने आपके कबाब। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल और इस यमी रेसिपी को एंजॉय करें। लव योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।